अब जो सुधरना नहीं चाहता उसका क्या हो। लेकिन जब दुनियादारी का ये है, कहीं भी है कि जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़ बेर वो हाल वो चीर दे साहेब करे न मेर। केड़े के साथ में अगर बेरी जान जाए, बेरी पैदा हो जाए, तो केला तो अपने स्वभाव से हवा से पत्ते उसके हिलेंगे, लेकिन बेरी भी अपने स्वभाव से उसके पत्तों को चीर देगी। जगत में दोनों चीज जब से पैदा हुए हैं, दोनों चीजें हैं। पाप के साथ पुण्य पैदा हुआ है, हानि के साथ में लाभ भी लगा हुआ है, दुख के साथ में दुख जड़ा हुआ है, जन्म के साथ में मृत्यु लगी हुई है, प्रकाश के साथ में अंधेरा है। हर चीज के दो पहलू हैं, लेकिन कोई भी दूसरे पहलू को पसंद नहीं करता है। अंधेरे वाला प्रकाश चाहता है, दुख वाला सुख चाहता है, हानि वाला लाभ चाहता है। कोई नहीं चाहता कि बुरा हो, लेकिन बुराई के रास्ते में पड़कर फिर बुराई से कैसे छूट जाएगा? नहीं छूटता। अगर उससे छूटना चाहता है तो उस गुरु की आज्ञा का पालन करे। गुरु ने जो तुम्हें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के ऊपर चल के देखो ना। हो सकता है कुछ दिन आपको कष्ट होगा। कष्ट क्यों होगा? जब तुम्हें कर्जा देना पड़ता है तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो घटता ही होगा ना। तुम्हारे कर्ज उतरवाता है गुरु, तो तुम्हारा को कुछ ना कुछ उसके बदले में अपना खोना पड़ता है। परंतु बात में कमाल खान की आपको कह रहा था, उसको कुएं में डाल दिया गया। हुक्म दे दिया राजा ने, कुएं में डाल दो और उसको पत्थर मारो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जुग वैरी होए। करने वाले ने तो हुक्म दे दिया, प्रजा तो उसका हुक्म मानेगी। राजा का हुक्म था, कुएं में डाल दिया गया। पत्थर मारते गए, उसको एक पत्थर भी नहीं लगा। सुबह से शाम होगी, पत्थर मारते मारते पत्थरों से कुआं भर गया। वो उससे ऊपर आता चला गया, पत्थर एक भी नहीं लगा। ऐसी बात हुई भी थी। अपने हाथरस में पहले तुलसी साहब हुए हैं, उनको तुलसी साहब हाथरस वाले के नाम से जानते हैं। तो एक बार वो कहीं सत्संग करने के लिए जा रहे थे। उनका मुख्य शिष्य था गिरधारी दास, और वो गिरधारी दास उनके साथ हमेशा ही रहता था। तो जब एक गांव से वो सत्संग करने के लिए जा रहे थे, गांव से गुजरे, तो उस गांव में संत विरोधी थे, सत्संग विरोधी थे कुछ लोग। तो वो नादान बच्चे थे, उन बच्चों ने उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए। तुलसी साहब को पत्थर मारने शुरू कर दिए। गिरधारी दास को गुस्सा आया। गुस्सा आया तो वो लठ लेके उनके पीछे पड़ा। तो तुलसी साहब कहने लगे, गिरधारी दास क्यों इनके पीछे पड़ा है, क्या बात है? बोला जी ये क्यों पत्थर मारते हैं? मैंने बोला कोई बात नहीं, तू रहने दे, इनका इलाज अपने आप हो जाएगा। छोड़ दिया उनको। लेकिन वो अगले गांव तक गए। उन गांव वालों ने देखा कि भक्त लोगों को परेशान करते, उन गांव वालों ने उनको सबको पकड़ के पिटाई की उनकी। कहने का मतलब यह है कि उनका इलाज अपने आप हो जाता है, उनको लगती नहीं है। कहने लगे ये इतने पत्थर मारते थे, तुझे लगा कोई? ने बोला नहीं जी। बोला मुझे भी नहीं लगा। फिर तू क्यों चिंता करता है कि इनको मारने दीजिए ना। अब वही बात हुई कि जब उसको कमाल खां को कुएं में डाल दिया गया और पत्थर मारने लगे, तो एक भी पत्थर लगा नहीं, कुआं उनसे भर गया और वो ऊपर आ गया। अब वजीर खां उनका शिष्य था। अब ये हुक्म था राजा का कि पत्थर सभी मारेंगे। अगर वो पत्थर नहीं मारता तो राजा उसको दंड देता। अब पत्थर मारे तो गुरु को कैसे पत्थर मारे? बहुत गलत बात है कि किसी शिष्य होकर अपने गुरु को पत्थर कैसे मार सकता है। दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा करूं तो क्या करूं, मेरे साथ तो बहुत ये एक ऐसी परीक्षा की घड़ी है, मैं कैसे निकलूं इससे। लेकिन शाम का टाइम हुआ, उसने फैसला किया अंधेरा होने के बाद जाऊंगा और एक फूल लेके जाऊंगा, मैं फूल मार दूंगा। गुरु समझेगा फूल चढ़ाया है शिष्य ने, दुनियादारी सोचेंगे इसने पत्थर मार दिया, मैं जो उस उलझन से निकल जाऊंगा। शाम का टाइम अंधेरा हुआ, फूल लेके गया, उसने जाके फूल मारा और फूल मारते ही कमालदास ने रोना शुरू कर दिया। करे वजीर खां कहने लगा और बेहोश हो गया। पानी मंगवाया वजीर खां ने, उनको पानी मिला, पानी के छींटे दिए, होश में आया। होश में आने के बाद में कहने लगा जी मैंने क्या जुल्म कर दिया? बोला अरे वजीर खां तूने बहुत बुरा जुल्म किया है।
बोला जी मैंने तो फूल मारा था, आपको फूल भी भेंट किया था, और लोग तो पत्थर मार रहे थे, आप उन पत्थरों से नहीं डरे, उनसे नहीं घबराए, जब आपको कुछ नहीं हुआ, और मेरे फूल मारने से क्या हुआ? बोले कमाल खां ये लोग अज्ञानी थे, इनको ज्ञान नहीं था, ये समझ नहीं, इनको समझ नहीं थी। जिनको समझ नहीं होती, अज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको दंड देना गलत होता है। ये सजा के हकदार नहीं, सजा का हकदार तू है। तुझे पता होते हुए भी तेरे फूल की चोट मुझे गोली की तरह लगी। तू तो जानता था, तू तो अज्ञानी नहीं था, तूने तो नाम की दीक्षा ली है, तू समझता था इस बात को कि मैं गलत हूं या सही हूं। इन लोगों ने तो झूठा प्रचार करके राजा के सामने जो बात फैलाई, कहने लगे कि जी मुझे बख्श दो, लेकिन गुस्से में आके उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जा तेरे को, तेरी अच्छी गति नहीं होगी, तुझे ये इसका कष्ट भोगना पड़ेगा। और राजा को भी श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मुझे ये हुक्म दिया है उसके घर में सांप बिच्छू और ये हो जाएंगे सब के सब, और उसको पता लग जाएगा। और ये कह के वो काशी जी की तरफ चल दिया। राजा के महल में सांप बिच्छू सब, ऐसे हालत होगी कि राजा का टिकना मुश्किल हो गया। और वो भी दुख से, वजीर खां भी बहुत परेशान हो गया। लोगों ने बताया, वो कहने लगा भाई ये अचानक क्या हुआ, महल में हर जगह सांप हैं, बिच्छू हैं, ये और जहरीले कीट बहुत से पैदा हो गए, क्या कारण है? कहने लगे जी आपने एक महापुरुष को परेशान किया, उसकी परेशानी के कारण उसने श्राप दिया है। बोला कि आप किसी न किसी तरह क्षमा मांगो। बोले कहाँ है वो? बोला वो काशी की तरफ निकल गए। उन्होंने हाथी घोड़ों पर हीरे जवाहरात लदवाए और वो राजा काशी जी की तरफ चलिए कबीर साहब के पास पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सारी कथा कह सुनाई कबीर साहब से कि कबीर साहब के पैरों में गिर गए और कहने लगे मुझे क्षमा करो, गलती हुई है, मेरे से भूल हुई है, मैंने अज्ञान बस ऐसा कर दिया कि मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े महापुरुष हैं। लोगों ने मेरी बुद्धि में ऐसी बातें डाल दी कि जिसके कारण मैं बहक गया, और उस बहकावे में आके मैंने आपके भगत को परेशान किया, और उसके बदले में उन्होंने मुझे शराब दे दिया, आप मुझे शराब से मुक्त कराओ। कबीर साहब कहने लगे, कमाल खां को बुला के कहने लगे कमाल खां तेरे को ज्ञान इसलिए नहीं दिया था कि इस ज्ञान का दुरुपयोग करो। संत किसी को श्राप नहीं देते, संत किसी को कष्ट नहीं देते। संतों को चाहे कोई भी कष्ट दे वो अलग बात है, हम इस दुनिया में जीवों के कष्टों को निवारण करने के लिए आते हैं, उनको इस काल और भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं। और तुमने ये ऐसा करके तो तुमने गलत काम कर दिया। अब कमाल का भी उनसे माफी मांगता है, और उस राजा को तो पाप उससे मुक्त कर दिया श्राप से। कबीर साहब ने कह दिया कि जाओ आपको कुछ नहीं होगा। वो कहने लगे जी हीरे जवाहरात, बोले कि मिट्टी है ले जाओ इसको उठा के, ये कोड़ियां नहीं चाहिए हमें, ये कोड़ी हैं, इनका हमें क्या करेंगे। इसके जरूरत तो संसारियों को होती है जो इसके लिए भागे फिरते हैं, इसके लिए बैर विरोध करते हैं, इनके लिए ही लोग आपस में इतना राग द्वेष पैदा कर लेते हैं, इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। और कमाल खां को बुला के कहने लगे कि कमाल खां कि तेरा भी जब तक हित नहीं होगा, ये बता दूं, जब तक ये वजीर खां नरकों में रहे या कहीं भी रहे, जब तक ये उस शराब से मुक्त नहीं हो जाता तब तक तुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी और तेरा भी कल्याण नहीं होगा। अब ये संतों की शिक्षा है। संतों को अगर कोई कष्ट भी देता है तो उसके लिए वो उनको ख्याल नहीं करते, उनको माफ कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो भी विरोधी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, द्वेष पूर्ण भावनाएं उनकी हो जाती हैं। संत तो दूसरों को भी इन बीमारियों से बचने के लिए प्रचार करते हैं, इन चीजों के लिए ही तो अपना जीवन लगा देते हैं, और संसारियों को कहते हैं कि आप भी ये सारे के सारे दीर्घ रोग हैं, इनसे बचो। अगर वो इन चीजों से हम निकल नहीं पाते तो कहाँ हमें प्रकाश हो गया, कौन सा चांदना हो गया, किस ज्योति में ज्योति मिल गई हमारी, कौन सा ज्ञान है ऐसा। नया केलॉग्स चोकोस मम्मा प्लीज। ओके, फिर कुछ मल्टीग्रेन भी खाना पड़ेगा। डील? ओके डील। ये
वो चॉकलेटी। अब दे दो आपका मल्टीग्रेन। यही तो है मल्टीग्रेन। चोकोस। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और बिना मैदे वाला नया केलॉग्स मल्टीग्रेन चोकोस। लेटेस्ट फैशन ढूंढने का एंडलेस सर्च comes to an end. Use Myntra's easy feature, Shop by Trend. Search for products, click on the Trends toggle and shop from 50,000 plus trendy styles. Explore now. अरे संतों का काम है कि इन चीजों से दुनियादारी के लोगों को भी मुक्त कराना। जब हम बुरी भावनाओं से मुक्त नहीं होते हैं तो हमें और दूसरा मुक्ति का रास्ता कैसे मिल जाएगा। इसलिए संत इंसान के निजी जीवन को ऊंचा उठाने की बातें पहले बताते हैं, घर गृहस्थी को अच्छा चलाने की बातें अच्छी बताते हैं, फिर उसके बाद समाज में रह के उनको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए वो बताते हैं, और उनसे निकलने के बाद फिर भक्ति मार्ग पर चलने के लायक बनाते हैं। अरे घरों में प्यार प्रेम नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है, बुराइयों से सने पड़े हैं, भरे पड़े हैं, हम कोई भी लोक कल्याण हित के कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे सीधे पाप कर्म करके दूसरे संसारी जीवों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, अपने लालच और स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों के गले तक काट देते हैं। क्या मिलेगा जब हमारा निजी जीवन इतना पापपूर्ण है, हमारी भावना इतनी दुष्कर है कि हमेशा हम अपने विचारों से जलते रहते हैं, दूसरे के जलाने से नहीं। हमारे हृदय में ही ऐसी अग्नि हमने पैदा कर ली है कि रात दिन उसी उधेड़ बुन में जलते रहते हैं। वो आदमी कैसे अच्छा बन सकता है। इसलिए गुरु की शिक्षा तो ये है कि गुरु उस मेघ की तरह से होते हैं जो अमृत रूपी ज्ञान की वर्षा करके इंसान के हृदय की पीड़ा को, ज्वाला को शांत कर देते हैं। उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। उस ज्ञान के दीपक का प्रकाश होने से उनका ज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है और वो प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने के लायक बनते हैं। हम तो माँ बाप की तो सेवा नहीं करते जिनसे हमने ये शरीर मिला, जन्म मिला, हमारा पालन पोषण किया, दुख सुख में हमें कष्ट उठा के खुद दुख पाके भी हमें इस लायक बनाया। हर प्रकार से हमें वो जीवन दे के इतना बड़ा किया पाल पोस के, और हम उसी माँ बाप को कष्ट देते हैं, जबान से बुरा बोलते हैं, उनकी सेवा करते नहीं हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो चाहे मंदिरों में जाओ, चाहे मस्जिदों में जाओ, चाहे गुरु के चरणों में पड़े रहो, क्या मिलेगा आपको। चाहे रात दिन आप कितना दान करो, पुण्य करो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सच्चाई की भक्ति करना चाहते हो तो पहले अपने घरों में प्यार प्रेम और शांति रखो, माँ बाप की इज्जत और कदर करो, स्त्री अपने पति को परमात्मा ही मान के उसको पूजा करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। कितनी हमारे देश में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपनी पति की पूजा करके पूरी संसार को त्यागने का भी उन्होंने बीड़ा उठा लिया, और कितने लोगों का कल्याण और कितने लोगों का हित किया। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि उन लोगों ने सती धर्म का नियम का पालन करके अपने पति को यमराज से छुटा के वापिस ले आए। शक्ति किस चीज में है? शक्ति इंसान के सच्चे जीवन में है, चरित्र में है, उसके अच्छे ख्यालात में है। हम तो अनहोनी की बात, बिना मतलब की बातों को, जो जिस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, जिस बात से हमारा कोई लाभ नहीं, जिस बात से हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती, उन बातों को अपने हृदय में धर के उसके वजन में घूमते फिरते हैं। अरे क्या मिलेगा तुझे, पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेट। अपने जीवन को देखिए। बुराइयां देखना चाहते हो तो अपनी देखनी शुरू कर दीजिए ना, अपनी बुराइयां ढूंढ लीजिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। एक दिन खालिश हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, उन बुराइयों से निजात पालोगे। और जब बुराइयों को जड़ से निकाल काट बाहर करोगे तो आपके पास सिर्फ अच्छाई रह जाएगी, आपके पास अच्छे गुण रह जाएंगे। वही अच्छे गुण आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। आपको जब भी आपसे वो मीठे फल प्राप्त होंगे कि जिससे मिलोगे, जिससे बात करोगे, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में हमेशा वो चीज झलकेगी कि जिसके कारण हर इंसान आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा। नाम की शक्ति तो वो शक्ति है कि प्रकट हो जाएगी।
आपको दिखाने की कहने की जरूरत नहीं है। भक्ति अगर पाताल में भी छिप के करोगे, आकाश में प्रकट होके बोल देगी, वो अपने आप बोल देगी। गुरु ने क्या शिक्षा दी है? गुरु ने ये शिक्षा दी है, तुम किताब पढ़ के या उन वाणियों को सुन के रात दिन तुम फोन को यूट्यूब में सुनते रहोगे कि फलाने संत ने ये कहा, ढिकड़े ने ये कहा, मुकड़े ने क्या कहा, उसने कहा तो कहा, तुम्हारे पास या क्या? कोई कहे नंदे क्या के 100 थैली, नंदे क्या के 100 थैली, तुम्हारा क्या नहीं हो रहा भाई? नंदे क्यों के पास है तो तुम्हारा तो एक पैसा धेला नहीं है उसमें। तुम अपनी कमाई करनी सीखो, तुम अपना काम करके दिखाओ। तुम अगर उसे नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारे पल्ले वो संपत्ति है, वो दौलत है तुम्हारी। ये जो दुनियादारी की चीजों को तुम इकट्ठा करते हो, अपना मानते हो, इनमें हमारा कोई लेना देना और कोई अपनापन नहीं है। ये चीजें तो सब छोड़ के जाने वाली हैं। तो गुरु का ज्ञान यह है, गुरु कहता है कि सारे कामों को भूल के भक्ति किया करो। सारे कामों को भूलने का मतलब क्या है? कि जो मन हमने दुनियादारी के कामों में दे रखा है, जरूरत के मुताबिक सभी काम करो, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा फर्ज है, वो हमारा कर्ज भी है। कर्ज को नहीं उतारोगे ज्यादा कर्जदार हो जाओगे। कोई माँ बाप का कर्जदार है, कोई भाई का कर्जदार है, कोई बेटे संतान का है, कोई धी जमाई का कर्जदार है, कोई बैल का है, कोई गाय का है, कोई भैंस का कर्जदार है। अपने कर्ज को भी उतारते जाओ और फर्ज को भी निभाते जाओ। फर्ज क्या है? जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, तुम्हारे साथ नेकी की है, तुम्हारी मदद की है, उसको भी निभाओ आप। और नेकी क्या है? कि अपने जीवन को अच्छा बना के सब काम करते हुए अपना कमा के खाओ, अच्छे लोगों की संगति करो और उसके साथ साथ प्रभु के नाम को ना भूलो। और उसका सबसे अच्छा तरीका है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है, गुरु ने जो तरीका बताया है, क्योंकि गुरु जानता है कि किस तरीके से हम जो से उस भक्ति के कार्य में सफल हो सकते हैं। सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते। सबका कल्याण ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा ध्यान से ही होगा, तुम्हारा ज्ञान से होगा, तुम्हारा यज्ञ पूजा पाठ से होगा, तुम्हारा सुमन से होगा। संत मत ने सभी चीजों को इकट्ठा करके कह दिया कि सारी चीजें इन 3 चीजों के करने में आ जाएंगी। इसीलिए कही कि गुरु नाम का सुमन करो, सुमन करते करते गुरु का ध्यान करो। मन की एकाग्रता के बिना मन नहीं टिकेगा। सारा का सारा कार्य ये मन कराता है। मन को जब तुम सही एक जगह पर बांध के, कौन सी जगह है बांधने वाली? गुरु के चरणों में। इसीलिए कही कि ध्यान मूर्ति गुरु मूर्ति। ध्यान क्या है? ध्यान गुरु की मूर्ति का करना चाहिए। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करने के लायक गुरु के चरण हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मुक्ति तो गुरु की कृपा से होगी। जब ये तीनों चीजें तुम पूरी करते हो, वो तीनों चीज हैं क्या? ध्यान करना, सुमन करना और शब्द का सुनना। वो तीनों चीजें संत मत में इकट्ठी करके बताई हैं कि ध्यान मूर्ति, गुरु के मूर्ति का ध्यान करो। स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंगिया, मिले तो ही धाम नहीं जपना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी से जीतना कठिना। मन को जीतना बड़ा कठिना है, नहीं जीता जाएगा। नेक काम में लगाओगे नहीं चलेगा। मन मेरा मस्करा, कहूँ तो माने रोस। जिस मार्ग साहिब मिले ताहि न चाले कोस। जो रास्ता भक्ति करने का है, प्रभु से मिलने का है, एक कोस भी नहीं चलेगा उस ओर। दुनियादारी की चीजों की तरफ भागना शुरू कर देगा। इसकी ये आदत है। जहां जिसको रोकना चाहोगे नहीं रुकेगा ये। इसकी आदत उड़ने की, उड़ा ही लेगा ये। सारी चीजें सो जाती है। जीव की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था किसकी है? नींद की है।
नींद में सो जाते, मन नहीं सोता। जागृत अवस्था में, सपन अवस्था में मन जागता ही रहता है। जागृत में तो सारे काम करता ही है, लेकिन सपन की अवस्था में भी क्या करता है, ये नहीं सोता। कितनी बार कहते हो मुझे ये सपना आया, मुझे ये सपना आया। मन तुम्हारा चंचल है, इसका मतलब सपने में भी भागता फिरता है। तीसरी हालत है सुसुप्ति की। सुसुप्ति की वो हालत है जिसमें गहरी नींद में सो जाते हो, उसमें मन भी सो जाता है। लेकिन चौथी अवस्था कौन सी है? वो सूरत की अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था है। उसमें कोई चीज नहीं भटकती। ध्यान एक ही चीज में एकाग्र करना, और वो ध्यान एकाग्र करने के लिए स्वामी जी महाराज ने सीधी बहुत सरल बात कही, क्या? गुरु का ध्यान कर। वही कही है ध्यान मूर्ति की, ध्यान गुरु की मूर्ति का। तो गुरु की पूजा, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। गुरु जो कहता है उसको मंत्र मान लेना चाहिए। गुरु जो भी कहता है मंत्र मान लो। कबीर साहब कहते हैं कि चाहे वो बात आपको सुनने में अटपटी लगे, बात आपको अटपटी लगेगी, लेकिन उसको अटपटी ना मानो, गुरु की दात समझो उसको। गुरु ने जो कही है वो मिथ्या बात नहीं होगी, उसका परिणाम निकलेगा, जरूर निकलेगा। बात बड़ी है अटपटी झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट जब मिट जाती है तो दर्शन होने में देर नहीं लगती, लेकिन मन की खटपट मिटती नहीं है। इसलिए इसे मन की खटपट को रोक लोगे तो चटपट दर्शन होंगे, दर्शन होने में देरी नहीं है। इसको मन को सिधारना पहला जरूरी है। लेकिन गुरु के वाक्य की जो कदर करता है, गुरु की बात को जो मान के चलता है, कबीर साहब कहते उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख कहे कबीर, संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख कौन है? जो गुरु ने उल्टी कही तो भी सीधी मान ली, सीधी कही तो सीधी है ही है, और नहीं तो ये मान ले कि गुरु ने जो बात कही है हमारे लिए हितकर कही है, हमारे फायदे के लिए कही है, हमारे लिए वही गुणकारी है, वही हमारे लिए लाभकारी है, उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमें सुख मिलेगा। क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य का भला ही भला चाहता है। वो भला चाहे किसी भी रूप में करे, जरूरी नहीं है। जाहिर में आपको कई बार वो बात लगेगी कि गुरु ने तो मेरा बड़ा नुकसान कर दिया, मेरे को गलत बोल दिया, मेरी तो बेइज्जती कर दी, इतने लोगों में ये कईयों की बात आई ऐसी। लेकिन जब वक्त आता है फिर उनको समझ आता है गुरु ने बड़ा ठीक किया था। क्यों किया था? जब उनको पता लगता है। लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद फिर इंसान पछताता है और उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए पहले इंसान को बड़ा अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए करने से पहले। और अगर गुरु को गुरु ही मानते हो तो गुरु नहीं, गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए, अंध दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस जानते चरणामत को पान, शरणामत को पान मानते हो, गुरु को मानस समझते हो। गुरु मानस नहीं है, दे तो मानस की है, दे तो हमने भी धरी है, सबने इंसान की धरी है। क्या इंसान वाले काम करते हैं? मानस केरी खालड़ी पशु कैसे काम करते हैं? शरीर तो इंसान का जरूर पा लिया, पशुओं राक्षसों जैसे काम करते, उनको इंसान कौन गिनेगा? इसलिए इंसान वो है जो नेकी के रास्ते पर चलता है, प्रभु की भक्ति करता है कि गुरु उसके जीवन में है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो नुगरा है, और नुगरे आदमी को कहीं भी ठोड़ नहीं मिलती। नारद जी को भी जहाँ देवताओं की सभा होती थी और नारद जी जहाँ जाके बैठते थे तो नारद जी को बैकुंठ से वापस भगा देते थे। भाई नारद जी तेरा गुरु नहीं है। ब्रह्मा जी का पुत्र था, लेकिन फिर भी देवताओं में उसको स्थान नहीं मिलता था। तो गुरु की बड़ी महिमा है। जितने भी सब की सब वो महिमा क्यों गाई गई है कि गुरु के बिना कोई रास्ता सूझता ही नहीं है। इसलिए गुरु ही आराधो, गुरु की ही पूजा करो, गुरु के आज्ञा में चलो, गुरु के वचन को मानो। लेकिन गुरु होना चाहिए, पाखंडी गुरु नहीं, लालची ठग गुरु नहीं। ये
ऐसे गुरु नहीं, गुरु सोई जो भरम निकाले। जो गुरु भरम नहीं निकालता वो उसका क्या करे। कबीर साहब ने बोला, माँ मुंडू उस संत की जाते भरम ना जाए। कबीर साहब कहे, जिस गुरु से हमारा भरम नहीं जाता उसकी तो माँ मुंडू में। माँ मूंडने का मतलब है सिर तो दम मूंडते हैं ना, किसी की बहुत बेइज्जती करते हैं। और स्त्री का सिर ऐसे नहीं मूंडते, जो कुंठा हो जाती है उसके बाल काट के छोड़ते हैं। तो कहता है कि जिस संत से जिसका भरम ना जा, उस संत की तो माँ को मूंड दूं मैं, कि उनको इतना बुरा पाप लगना चाहिए। लेकिन आज के युग में तो कोई देखता ही नहीं, कोई आव नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ताव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई विवेक नहीं। गुरु सब बने बैठे, गुरु से कम है ही नहीं। जिसको देखो उपदेश देता मिलेगा, ज्ञान बांटता मिलेगा। शास्त्रों से भी ऊंचा ज्ञान उनके पास है, पता उनको ऐसे बहका नहीं है। कभी गुरु के पास सेवा नहीं की, गुरु के पास कभी रहे नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन कभी किया नहीं। अरे जिसने गुरु की रहनुमाई में रह के अपने मन को नहीं साधा, करनी नहीं की, सेवा नहीं की, वो काय का गुरु। अब तो सपने के गुरु हो जाते हैं कि गुरु मुझे सपने में ये कह के चला गया कि तू गुरु हो जा। सपने में गुरु बना गया। सपने में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो सारी चीजें होती तो नहीं। सपने तो मुझे भी कई बार आए कि मैं राजा हो गया, लेकिन राजा बना तो नहीं। सपने में तो पता नहीं, आपको भी आते होंगे, लेकिन सुबह देखते हैं तो वही कटोली होती है, वहीं पड़े होते हैं, कहीं नहीं जाते। सपने ये सब बनावटी हैं। इंसान तो जागृत में भी सपन देखता है, सोते हुए नहीं, नींद में नहीं। तो ये बनावटी लोग जो हैं, ये झूठे लोग इन संसारी लोगों को ठगते हैं। बेचारे भोले जीव हैं, वो उनकी आंट में आ जाते हैं और वो फिर टेक बांध लेते हैं। टेक बांध के उसी को मानते, हमारा गुरु तो वो है, फलाना है। New Kellogg's Chocos. Mama, please. Okay, but first multigrain. Please. Multigrain. Okay, deal. Wow, Chocos. Chocos is multigrain. More chocolatey. With high protein, high fiber and no maida. All new Kellogg's multigrain Chocos. अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। एक महात्मा जी आए थे, वो थे अपने रविदास जी से संबंधित। बोला मैं तो पता नहीं, गांव याद नहीं। उस गांव में आया, भगत लोग कहने लगे आप भी चलो। बोला मैं भी आ गया। माँ बहुत अच्छी बात। मैं बोला आपका नाम तो वही पुराना होगा। बोला नहीं, नाम क्या होते हैं फलाने टिकड़े। मैं बोला मैं आपसे बहस नहीं करता, मैं तो ये पूछता हूँ जो रविदास जी ने नाम जो आपको आदि नाम बताया था उसी का जाप करते हो या और कुछ। फिर तो बाद में उनको जज के बोले हाँ उसी का करते हैं। तो वो क्या है, वो टेक है, टेक बांध लेते हैं। लेकिन वो टेक बांध के उन जिन्होंने वो टेक बांधी थी, जिन्होंने वो ज्ञान दिया था, उन्होंने तो उस हुंडी को भुनाया था। हम भुनाते नहीं हैं, ज्ञान तो है हमारे पास, वो भी उस ज्ञान की किताब का पन्ना खोल के नहीं देखते इसमें लिखा क्या है। हम तो कहते थे ज्ञान की पुस्तक मिल गई मुझे, बगल में दबाए फिरते हैं। नाम मैंने ले लिया, नाम लेने से कोई तर नहीं जाता। दीपक के अंदर तेल भी हो और बाती भी हो, लेकिन अगर उसमें तुम जलाते नहीं हो तो प्रकाश नहीं देता। वो जलने वाली और प्रकाश देने वाली सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि उसको ज्ञान रूपी अग्नि नहीं दिखाई गई तो वो प्रकाश के लायक अभी नहीं है। इसलिए सारी चीजें आपके अंदर मौजूद हैं और ज्ञान रूपी अग्नि गुरु ने आपको दिखा भी दी है। फिर आप जलते क्यों नहीं हो? हवा के झोंके चलते हो तो तुम बुझे जाते हो, थोड़ी सी कोई आहट होती है तो तुम अपना आपा बचाने की कोशिश करते, लज्जा आती है, शर्म आती है। किस बात की? अरे एक शराब पीने वाला ठेके पे जाता है, ऊंची गर्दन करके जाता है, बोतल लेता है, हाथ में लेके आता है। तुम सत्संग में आते हुए डरते हो और तुम्हें शराबी रोक देते हैं तुम्हारे घर वाले। खुद शराब पीता, तुम्हें कहता है सत्संग में नहीं जाना। क्यों भाई? मैं तो कहा करता हूं जो तुम्हें ऐसा कहता है, रोकता है, उनसे कहो कि तू भी चल और सत्संग में जाके सुन। अगर तुझे सत्संग बुरा लगे, बुरी बात लगे तो आइंदा के लिए मुझे रोक देना, मैं भी नहीं जाऊंगी। अगर अच्छा लगे तो तुझे चलना पड़ेगा, शर्त ये है। लेकिन कहाँ जाएंगे ऐसे लोग जो कर्म के मारे हैं, कर्म से हीन हैं। वो लोग खुद तो डूबते हैं लेकिन परिवार को भी लेके डूब जाते हैं।
कई बार तो ऐसे छोटे बच्चे भी आके बेचारे रो के कहते हैं कि मेरे पापा ऐसे करते हैं, मेरी माँ को पीटते हैं, शराब पीते हैं, हमें स्कूल नहीं भेजते, किताबों के लिए पैसे नहीं देते। अरे शराब के लिए पैसे आते हैं, बर्बादी के लिए पैसे लगा देते हैं। उन बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण देने के लिए वो उसमें काम में नहीं लेते। क्या काम आएगा? क्या भक्ति करोगे? कहाँ जाओगे तुम? भक्ति तो बहुत बाद की चीज है। मैं तो कहता हूँ सुखी जीवन जीने का तरीका ही पहले अपना लीजिए आप। जब जीवन सुखी होगा, मन तुम्हारा सुखी होगा, तो चाहे आपसे कुछ भी काम करवा लो। जिसके मन में दुख है, कष्ट है, वो क्या भक्ति करेगा? जब भी तुम कोई नाम का चिंतन सुमरण करोगे, वो दुख वाली बात ऊपर आएगी निकल के, नहीं आपको एक मिनट भी टिकने देगी, बैठने नहीं देगी। कबीर साहब ने तो बल्कि रोटी के बारे में, भूख के बारे में, गरीबी के बारे में कहे है कि कबीरा खुदा कुकरी करे भजन भंगता को टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक। कि भूख इंसान के उस कुत्ती की समान है कि पहले उस कुतिया को टुकड़ा डाल दो, नहीं तो ये भो भो करके तुम्हारे कार्य में बाधा डालती रहेगी। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर ये भूख है उस कुत्ती के समान है, इसलिए पहले अपने पेट पालन का साधन करो। पहले काम करो, फिर आराम करो और फिर नाम जपो। काम नहीं करते हो तो बच्चों का लालन पालन कैसे करोगे? तुम्हारा पेट कौन भरेगा? लेकिन उस काम को करते हुए काम करते रहो। काम करते हो, काम हाथों से करते हो, शरीर से करते हो, लेकिन प्रभु के नाम का सुमरण तो मन से करना होता है। वो रुकावट नहीं है, करते जाओगे। कबीर साहब तो कहते हैं कि वो चीज़ रुकावट डालती ही नहीं। और कहते हैं कबीर साहब ताना तनने का काम करते हैं, कपड़ा बुनते हैं, खड्डी लगा रखी है, मस्त है अपने काम में, लो लगी हुई है प्रभु से अपने नाम में, और कपड़ा बुनता जाता है, गाता भी जाता है साथ में, हम तो राम बजाएंगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कहते ताना कौन तनेगा, हम तो राम बजते हैं। दुनिया वाले बोले थे कितना पाखंडी है, ताना तनने लग रहा है, कहता राम बजूंगा। लेकिन दुनियादार के लोग क्या समझें कि ताना हाथ से तनता है और नाम का सुमन और जाप वो जो है मन से करता है। तो इसलिए कहा है कि अगर उसके नाम के जपने में हम तो कभी भूले से भी उस प्रभु के नाम को याद करना नहीं चाहते। और कबीर साहब तो अपनी ही वो गलती बताते हैं कि मैं जुलाई के घर में पैदा होने का कोई कारण नहीं था। कोई कह दे कि तुम इतना अच्छा ही भगत है तो जुलाई के घर में पैदा क्यों हुआ? तो पंडित के घर पैदा क्यों नहीं हुआ? तुम तो ब्राह्मण के घर पैदा होना चाहिए था, इतना नेक इंसान, नेक काम करने वाला, प्रभु की भक्ति करने वाला। तो कहता है कि मेरे से एक बार गलती हुई थी और जो गलती के कारण जो से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए उस गलती के कारण मुझे जला के। और कहता है काशी के हम बासी कहिए, मेरा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम विसारा, जात जुला की ना ताना भाई कौन तन गाजी, हम तो राम बजाएंगे राम, बेटा भाई कौन भरेगा जी। दोनों काम कहता है। पेटा भरेगा काम करने से, कल्याण होगा राम के भजन करने से। राम का भजन होगा किससे? जबान से, अंतर मन में उसके सुमन और अभ्यास करने से, उसका ध्यान करने से। सच्चे मन से अभ्यास करोगे, आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी होता रहे, कानों को बंद करने की जरूरत नहीं है, चाहे सारी दुनिया में बम फटते रहें, कभी नहीं बहकता। मन तुम्हारा अगर अंदर से टिक गया है, वो चीज जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली है, सारी शक्तियों का भंडार है, उससे तुम्हारा अगर रिश्ता जुड़ जाता है तो ये दुनियादारी की बनावटी और नकली चीजों की ओर तुम्हारा मन कैसे भाग सकता है? कैसे जाएगा? नहीं जाता उनकी ओर। तुम्हारे अंदर से जब तार जुड़ जाते हैं मालिक से, तो समझो कि तुम्हारा ये जीवित मरना है, जीते जी भक्ति करना।